राहुल बॉल लेने पेड़ के पीछे जाता है, तभी अचानक वही चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़ लेती है। उसके दूसरे हाथ में केक होता है जो वो राहुल के मुंह पर पूरा का पूरा मल देती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मेरा भी ऐसे ही दम घुटा था, मैं भी तड़प तड़प कर मरी थी। अब तुम सब की बारी है, अपने अपने जन्मदिन पर तुम सब मरोगे। राहुल और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसके मुंह पर केक मलती ही रहती है, जिससे राहुल की आवाज ही नहीं निकलती। राहुल वहीं बेहोश हो जाता है। चुड़ैल वहां से चली जाती है, पर जब राहुल का काफी देर तक पता नहीं चलता तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब राहुल ऐसी हालत में बेहोश पड़ा मिलता है तो सब बच्चे घबरा जाते हैं और जल्दी से टीचर को बताते हैं। टीचर जल्दी से राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। राहुल बच तो जाता है, पर डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा होता। कुछ दिन राहुल स्कूल नहीं आता और उसी बीच अब शीना का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन वाले दिन उसको भी वही काली चुड़ैल हर जगह दिखाई देने लगती है। ये चुड़ैल मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? कहीं उस दिन राहुल सच तो नहीं बोल रहा था? अगर मैं सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। मैं क्या करूं? शीना उस चुड़ैल से बचकर भागने लगती है, पर वो जहां भी भागती है चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। शीना बचने के लिए स्कूल के पीछे बंद पड़ी एक क्लास में छुप जाती है। उसे लगता है अब वो चुड़ैल उसे पकड़ नहीं पाएगी, पर वो चुड़ैल वहां भी आ जाती है। हैप्पी बर्थडे शीना, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड शीना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है और इसे कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? शीना, शीना, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। छुपने का कोई फायदा नहीं है, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। शीना डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। चुड़ैल के एक हाथ में केक होता है जो वो सीधा शीना के मुंह पर जोर से मारती है और उसे उसके चेहरे पर मलने लगती है। नाक और मुंह में केक भरने की वजह से शीना की सांस रुक जाती है। क्लास में जब शीना वापस नहीं आती तो टीचर उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है। उसके बाद पूरे स्कूल में शीना के खोने की खबर फैल जाती है। उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है, वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल की तबीयत थोड़ी ठीक होती है और वो सबसे पहले अपनी माँ को बुलाता है। राहुल अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने पिंकी के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब वो चुड़ैल सबको मार देगी माँ, वो सारे दोस्तों को उनके जन्मदिन वाले दिन ही मारेगी। आज शीना का जन्मदिन है, आप जाकर उसे बचा लो। फिर उसके बाद उसकी लाश को स्कूल के पास बंद पड़े खंडहर में छुपा दिया था। राहुल के माँ बाप जल्दी से स्कूल पहुँचते हैं और पिंकी के माँ बाप को भी स्कूल लेकर जाते हैं। फिर सभी उन बच्चों को बुलाया जाता है जो पिंकी की मौत के जिम्मेदार होते हैं। पिंकी के माँ बाप को जब पता चलता है कि पिंकी चुड़ैल बनकर ये सब कर रही है तो वो अपनी बेटी को आवाज देने लगते हैं। काफी बुलाने पर पिंकी चुड़ैल के रूप में उनके सामने आती है। मेरी बेटी, मेरी पिंकी, हमें सब पता चल चुका है जो तेरे साथ हुआ है। इन सब बच्चों को इनके किए की सजा मिलेगी। हाँ, जरूर मिलेगी। जिंदगी भर इनको इनका जन्मदिन नहीं मनाने दिया जाएगा, इनको कभी किसी पार्टी में नहीं जाने दिया जाएगा। इनके साथ जितनी सख्ती की जा सकती है वो की जाएगी, पर प्लीज ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी शीना? कभी नहीं बताऊंगी, कुछ ही देर में मर जाएगी वो भी, उसके बाद ये सब के सब बच्चे मरेंगे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कर, तू इन बच्चों जैसी तो कभी ना थी। तू मेरी बेटी है, सबसे अच्छी बेटी। तूने जीते जी कभी किसी को बुरा तक नहीं बोला, तो अब इतना बुरा कैसे कर सकती है किसी के साथ? इन्होंने मुझे मार डाला, मैं कितनी खुश थी, पर इन्होंने मेरे रंग का हमेशा इतना मजाक बनाया और फिर मुझे मार डाला। पिंकी की माँ और बाकी सब उसे बहुत समझाते हैं और रोते गिड़गिड़ाते हैं। आखिरकार उस चुड़ैल को उन सब पर दया आ जाती है। फिर वो बता देती है कि शीना कहाँ है। शीना की हालत बहुत खराब होती है, पर वक्त रहते उसे बचा लिया जाता है। उसके बाद स्कूल में हर बच्चा ये कसम खाता है कि वो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करेगा।